अच्छा भाई, हम यू स्टेट स्टार्ट कर रहे हैं। आज हमारा टॉपिक है यू स्टेट। हो क्या हमारा, हमने बात की थी कि हमारे पास दो तरह के कंपोनेंट्स होते हैं, स्टेटफुल और स्टेटलेस। स्टेटफुल कंपोनेंट्स हमारे पास क्लास बेस्ड कंपोनेंट थे, स्टेटलेस हमारे पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट थे। रिएक्ट 16 वर्जन के बाद हमारे पास हुक्स को इंट्रोड्यूस कराया गया, जिसकी वजह से आपके पास कंपोनेंट जो आपके पास फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट है वो भी आपके पास स्टेटफुल वाली प्रॉपर्टीज़ उनको मिल गई। यानी हुक्स के थ्रू आप वो वाला काम, स्टेटफुल वाला काम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के थ्रू कर सकते हो। तो हमने क्लास बेस्ड कंपोनेंट को इस्तेमाल करना बिल्कुल ही कम कर दिया और अब इस्तेमाल भी होते नहीं है। तो हम फंक्शन बेस्ड कंपोनेंट के ऊपर काम कर रहे हैं और आज हम यू स्टेट के ऊपर देख रहे हैं, यू स्टेट है क्या, उसकी क्या है ज़रूरत, ठीक है, और आपको इस्तेमाल क्यों करना है उसको, ठीक है। तो यहाँ पे मैं एक कंपोनेंट बना रहा हूँ काउंटर के नाम से। एक काउंटर की एप्लीकेशन के ऊपर हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल देखेंगे भाई किस तरीके से यू स्टेट काम करता है। तो counter.jsx के नाम से मैंने एक फ़ाइल बना ली यहाँ पे, और यहाँ पे मैं कर रहा हूँ RFC रिएक्ट फंक्शन कंपोनेंट। तो यहाँ पे मैंने काउंटर के नाम से एक फंक्शन कंपोनेंट बना दिया है और हम यहाँ पे एक काउंटर बना रहे हैं। काउंटर बनाने के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूँ कि लेट काउंटर इक्वल टू 0। इनिशियली मैंने काउंटर की वैल्यू मैंने 0 डिफाइन कर दी है और एक फंक्शन बना रहा हूँ यहाँ पे मैं, जो फंक्शन मेरे पास इंक्रीमेंट करेगा इस काउंटर की वैल्यू को। तो यहाँ पे फंक्शन मैंने बनाया फंक्शन हैंडल इंक्रीमेंट, और यहाँ पे मैंने लिख दिया कि भाई काउंटर आपका काउंटर इक्वल टू काउंटर प्लस 1, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इंक्रीमेंट कर दिया और यहाँ पे मैं कंसोल करवा रहा हूँ कंसोल.लॉग। इसके अंदर मैंने काउंटर डिस्प्ले करवा दिया कि मेरा काउंट कितना चल रहा है, ठीक है। अच्छा, इस फंक्शन को हम कॉल करेंगे बटन के ऊपर। तो मैं यहाँ पे एक बटन बना रहा हूँ, बटन इंक्रीमेंट प्लस कर दिया यहाँ पे मैंने, और यहाँ पे मैं डिस्प्ले करवा रहा हूँ अपना जो काउंट है वो डिस्प्ले भी करवाना है मुझे। तो यहाँ पे मैंने H1 किया, ठीक है, और लिख दिया योर काउंट इज़, और यहाँ पे मेरा काउंट डिस्प्ले होगा। तो कर्ली ब्रैकेट, क्योंकि हमने वेरिएबल कॉल करना है HTML के अंदर, तो हम कर्ली ब्रैकेट लगाएंगे और अपना वेरिएबल यहाँ पे डायरेक्ट कॉल कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने एक बटन बनाया है, इसके ऊपर हम ऑन क्लिक के ऊपर अपना फंक्शन कॉल करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऑन क्लिक एट्रीब्यूट कॉल कर रहा हूँ ऑन क्लिक का, और इस ऑन क्लिक के अंदर मैं अपना हैंडल इंक्रीमेंट वाला फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे एक बेसिक सा काउंटर बना दिया जिसके अंदर मेरे पास इंक्रीमेंट चलेगा जब बटन के ऊपर मैं क्लिक करूँगा। इसको हम यहाँ पे f.jsx में राउटिंग हमारे पास हुई थी पिछली, तो हम उसी के अंदर एक यहाँ पे राउट डिफाइन कर रहे हैं। पाथ हमारे पास आ जाएगा यहाँ पे पाथ, और इसके अंदर मैंने पाथ डिफाइन कर दिया स्लैश काउंटर कॉमा, और एलिमेंट के अंदर मैं अपना काउंटर कंपोनेंट कॉल कर दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने अपना काउंटर कंपोनेंट कॉल कर दिया। प्रोजेक्ट मैंने यहाँ पे रन कर लिया अपना, और इसको हम ओपन कर रहे हैं अपने ब्राउज़र के अंदर। तो ब्राउज़र पे हमने अपना प्रोजेक्ट ओपन कर लिया। तो स्लैश काउंटर के ऊपर हम विजिट कर रहे हैं यहाँ पे। तो हमारे को यहाँ पे काउंटर नज़र आ रहा है, योर काउंट इस करके 0 आ रहा है मेरे पास। मैं कंसोल आपके सामने यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ। तो कंसोल ओपन कर रहे हैं हम यहाँ पे। तो अब जब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, तो मेरे पास UI पे वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही है। UI पे वैल्यू इंक्रीमेंट नहीं हो रही, कंसोल में मेरे पास वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है। ये नॉर्मल वेरिएबल जब हमने इस्तेमाल किया है, तो नॉर्मल वेरिएबल क्या कर रहा है आपके पास, जब हम वैल्यू इंक्रीमेंट कर रहे हैं तो आपकी वैल्यू इंक्रीमेंट तो कर रहा है, लेकिन UI पे चेंजेस नहीं कर रहा, ठीक है। जो हमारा डॉम है उसके ऊपर चेंजेस नहीं हो रहे। तो जिस डॉम पे चेंजेस नहीं होंगे तो ये एक मसला है हमारे साथ, ठीक है, कि भाई हम UI पे भी चेंज करवाना चाह रहे हैं, तो इसलिए हम यहाँ पे यू स्टेट इस्तेमाल करें। अब यू स्टेट है क्या, ज़रा पढ़ लेते हैं इसकी डेफिनेशन। यू स्टेट रिएक्ट अच्छा, यू स्टेट लिखा हुआ है, यू स्टेट इज़ अ रिएक्ट हुक दैट लेट्स यू ऐड अ स्टेट वेरिएबल टू योर कंपोनेंट। नॉर्मल वेरिएबल नहीं है, ये कौन सा है, स्टेट वेरिएबल है। स्टेट वेरिएबल का मतलब ये है कि आपके पास जो वेब पेज है उसके अंदर हर चीज़ आपके पास ऑब्जेक्ट है, ठीक है। H1 हो गया, पैराग्राफ, इमेज, हर चीज़ आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट में जब भी चेंजेस आएंगी यानी वो ऑब्जेक्ट ही आपका स्टेट है, ठीक है। स्टेट आपकी ऑब्जेक्ट है, और जब ऑब्जेक्ट के अंदर यानी स्टेट के अंदर चेंजेस होंगी आपके पास, तो आपके पास UI री रेंडर हो जाएगी। तो यहाँ पे स्टेट वेरिएबल आपको प्रोवाइड कर रहा है, यानी ऑब्जेक्ट के अंदर जब चेंजेस होंगी तो उसको ट्रैक करता रहेगा ये, ठीक है। ये स्टेट वेरिएबल है, नॉर्मल वेरिएबल नहीं है।
इसका अगर आप कंपैरिजन करें नॉर्मल वेरिएबल से, तो वेरिएबल में जब हम नॉर्मल वेरिएबल में अभी जब काउंटर लगा रहे हैं तो नॉर्मल वेरिएबल में जब वैल्यू अपडेट कर रहे हैं तो कंसोल में तो अपडेट हो रही है लेकिन यूआई पे अपडेट नहीं हो रही, तो वो आपको बता नहीं रहा। उसके अंदर वैल्यू चेंज होती है तो वो आपको इन्फॉर्म नहीं करता कि भाई मेरे अंदर वैल्यू चेंज हुई है। यूज स्टेट वेरिएबल अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो जैसे ही चेंजेस होंगी तो वो आपको बता देगा भाई मुझ में चेंजेस हुई हैं, आप कंपोनेंट री रेंडर कर दो। मतलब ये होगा कि आपके जैसे ही चेंजेस होंगी तो कंपोनेंट खुद ब खुद ऑटोमेटिकली री रेंडर हो जाएगा। ठीक है, अब हम इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं ज़रा। तो हमारे पास यहाँ पे काउंटर हमने बनाया था और काउंटर के अंदर मैंने यहाँ पे एक लेट काउंटर इज इक्वल टू 0 डिफाइन कर दिया। अब ये नॉर्मल वेरिएबल है, इस नॉर्मल वेरिएबल की जगह मैं अपना स्टेट वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा। स्टेट वेरिएबल बनता कैसे? स्टेट वेरिएबल में आपके पास दो चीज़ें होती हैं, एक होता है सेटर और एक होता है गेटर। ठीक है, सेट और गेट। तो हम यहाँ पे दोनों चीज़ें इस्तेमाल करेंगे। एक का काम है सिर्फ वैल्यू सेट करवाना यानी वैल्यू अपडेट करवाना, और एक का काम है वैल्यू डिस्प्ले करवाना यानी गेट करके आप उसमें वैल्यू देख सकते हो। उसका काम आपका अपडेट करवाना नहीं है। तो हम यहाँ पे एक वेरिएबल स्टेट वेरिएबल बना रहे हैं यानी लेट। आपने एक एरे डिफाइन करना है, इस एरे के अंदर दो चीज़ आएंगी। पहला आपका वेरिएबल का नाम आएगा, वेरिएबल होगा पहला आपका, तो हम लिख रहे हैं काउंटर। दूसरा जो हमारा होगा वो हमारे पास फंक्शन होगा। वो फंक्शन आपका सेटर है, जो भी आपने वैल्यू अपडेट करनी है तो उस फंक्शन के थ्रू आप करोगे। तो हम यहाँ पे सेट करके, सेट के नाम से बनाएंगे, सेट करके हमने लिख दिया सेट काउंटर। ठीक है, तो हमने एक वेरिएबल बना दिया, दूसरा उसका सेटर यानी फंक्शन बना दिया, सेटर फंक्शन। अब हम इसको इक्वल कर रहे हैं अपने हुक के, जो हमने यूज स्टेट का हुक की बात करी, तो यूज स्टेट हमारे पास हुक है, आप एंटर करोगे इंपोर्ट ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। ठीक है, ये आपका एक हुक है। ठीक है, इसके अंदर आपने इनिशियल वैल्यू डिफाइन करनी है जो आप ऊपर वेरिएबल में कर रहे थे जैसे। तो हम यहाँ पे यूज स्टेट के अंदर जो भी आपने, अगर आपने जीरो करनी है जीरो कर दो, आपने स्ट्रिंग करनी है एम्प्टी स्ट्रिंग करनी है, या फिर आपने इनिशियली कोई भी वैल्यू रखनी है तो आप यहाँ पे वो रख सकते हैं। तो जीरो मैंने वैल्यू यहाँ पे कर दी है। ठीक है, तो अभी हमने एक यूज स्टेट का हुक हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया, यूज स्टेट वेरिएबल हमने क्रिएट कर दिया। और अगर अब हम यहाँ पे इंक्रीमेंट करेंगे तो अब भी ये इंक्रीमेंट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ हमने जो गेटर है हमारा, जो गेट आपको वैल्यू करके दे रहा है उसी से हम अपडेट करवा रहे हैं। हमने क्या करना है, हमारे पास जो सेटर है उससे हमने वैल्यू चेंज करवानी है। तो ये जो सेट काउंटर वाला फंक्शन है इसको इस्तेमाल करते हुए हम अपनी वैल्यू को अपडेट करवाएंगे, वेरिएबल की वैल्यू को अपडेट करवाएंगे। तो क्या कर रहे हैं हम यहाँ पे पहले डायरेक्ट अपने वेरिएबल को वैल्यू देते हैं कि काउंटर जो आपके पास है उसको आप इक्वल कर दो काउंटर +1। तो अब इसकी जगह हम क्या इस्तेमाल कर रहे हैं, हम कहेंगे सेट काउंटर, और सेट काउंटर के अंदर हम बता देंगे कि भाई काउंटर पुरानी वैल्यू +1 कर दो आप। सही है, तो हमने यहाँ पे डायरेक्ट डिफाइन कर दिया। अब अगर आप चेक करोगे तो अब ये इंक्रीमेंट हो जाना चाहिए। ठीक है, तो मैंने एक मतलब रिफ्रेश कर दिया आपके सामने, और मैं यहाँ पे जब इंक्रीमेंट कर रहा हूँ तो मेरे पास यहाँ पे वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही। ठीक है, तो ये हमारे पास यूज स्टेट था। ये सिंपल सी एक छोटी सी एग्जांपल थी, हमने कर ली।